hello everyone, how are you all beta? Once again I am standing in front of you to teach physics and we are going through with Newton's laws of motion. Till now we have done some FBD based, pulley based question, inclined substance based questions. Two questions also in the previous lecture. If you have done then please respond to me. ठीक है, उसको आप करने की कोशिश करिए और नहीं आया तो हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे, आप बताइएगा. ठीक है, आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं तो टुडे वी विल स्टडी अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक दैट वी कैन सी एंड दैट इज व्हाट न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ऑल्दो वी हैव स्टडीड दिस न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन and we have derived this relationship, still we will going to this. What is Newton's second law of? I am recalling you. Does Newton's second law is what? Rate of change of linear momentum. It is what? Rate of change momentum per unit time. And what is momentum? Momentum is what? Mass into velocity. It is here. So this is we have got. So we have derived the two situation. If earlier if mass is what? Constant. तो क्या हमने देखा था? हमने देखा था force is what? Is equal to dp over what? dt. And what is p? P is equal to what? mv. If we will substitute it here then we will get what? F is equal to what? d mv over what? dt. और यहाँ पर दो सिचुएशंस आती हैं. पहली सिचुएशन जो इसमें लिखी हुई है, अगर m कांस्टेंट हो जाए, क्या कांस्टेंट हो जाए, यहाँ से मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अगर m कांस्टेंट हो जाए तो v क्या हो जाएगा भाई? v वेरिएबल हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? m यहाँ से बाहर आ जाएगा और आपके पास में क्या हो जाएगा? m साथ में dv ओवर dt. और dv ओवर dt एक्सेलरेशन होता है, हम पढ़ चुके हैं. ठीक है. दूसरा, अगर चेंज हो गया, अगर v कांस्टेंट हो जाए, क्या कांस्टेंट हो जाए? वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए, तो क्या होगा? तो उस केस में f इस यहाँ v बाहर आ जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा? dm ओवर dt. तो टुडे वी विल डिस्कस दिस थिंग. दिस वी हैव डिस्कस अर्लियर एंड इन द प्रीवियस स्लाइड्स वी हैव डन सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन दिस. f एक्सटर्नल, यही तो हमने पढ़ा था, f एक्सटर्नल पुली के केस में कहीं पर भी ये. तो आज हम इसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं. चलिए स्टार्ट करते हैं. ये एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा? ये एग्जाम्पल मिलेगा रॉकेट जब ऊपर जाता है. अगर एक रॉकेट ऊपर जाए तो रॉकेट के अंदर हमने फ्यूल भर दिया, हाइड्रोजन होता है फ्यूल. अब हाइड्रोजन फ्यूल जैसे जैसे जलेगा तो जाएगा, रॉकेट का कम होता चला जाएगा. तो ऐसे केसेस मिल सकते हैं. रॉकेट के दो केसेस मिल सकते हैं कि एक बार रॉकेट एक्सेलरेट कर रहा है बहुत तेजी से ऊपर और दोबारा रॉकेट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है. तो वो हम इसके ऊपर बेस देखेंगे आज केसेस. ठीक है भाई. एक होता है कन्वेयर बेल्ट, कोई चीज़ बार बार गिर रही है के हिसाब से, मास 5 मीटर पर सेकंड के हिसाब से गिर रहा है या 5 kg पर सेकंड के हिसाब से गिर रहा है, तो ग्रेजुअली मास बढ़ता चला जा रहा है. तो देखते हैं प्रॉब्लम्स कैसी आएंगी. तो पहले हम देखते हैं पहली चीज़. तो हम पढ़ने जा रहे हैं रॉकेट प्रपोल्शन. ठीक है भाई. रॉकेट किस तरीके से क्या करता है वो सब हमको देखना है. तो देखिए, ये रॉकेट मैंने बनाया है. ये कोई एक रॉकेट है जिसका वेट कहाँ लग रहा है? नीचे की तरफ लग रहा है. और यहाँ से क्या निकल रही है? यहाँ से गैसेस निकल रही हैं. यहाँ से क्या निकल रही हैं? बहुत सारी गैसेस लार्ज अमाउंट में गिर रही हैं. तो एग्जॉस्ट ऑफ गैस मोशन इज इन व्हाट? डाउनवर्ड डायरेक्शन. अब ध्यान से देखिए होगा क्या इस केस में. फर्स्ट केस ये है कि व्हेन द रॉकेट इज मूविंग विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन अपवर्ड. अगर ये किसी एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मान लीजिए ये ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जा रहा है तो इस पे क्या लगेगा? एक्सटर्नल फोर्स लगेगा. फोर्स लग रहा है, मास इनटू एक्सेलरेशन. और वो क्या होगा? आंसर आया मास इनटू एक्सेलरेशन. इफ m इज व्हाट? m इज द मास एट दिस स्टेज. अब देखिए दूसरी चीज, इस बॉडी के ऊपर अगर ये रॉकेट ऊपर जा रहा है तो नीचे ये वेट लग रहा है और वेट क्या होगा इसका? mg होगा. वेट क्या लगेगा? mg होगा. ठीक है. बहुत इंपॉर्टेंट चीज क्या है? इस रॉकेट के अंदर क्या भरा हुआ है? ये फ्यूल भरा हुआ है, ये फ्यूल. और ये फ्यूल जल के बाहर निकल रहा है, तो एक फोर्स फ्यूल भी तो नीचे की तरफ लगा रहा है. एक फोर्स क्या लग रहा है? फ्यूल का लग रहा है. और वो क्या लगेगा? उस फोर्स को हम कहेंगे, अभी आपने पीछे देखा था, वो फोर्स हमारा क्या होगा? एफ वी
dm अपॉन dt, क्योंकि मास ग्रेजुअली डिक्रीज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, टाइम। तो अब यहाँ पर वेलोसिटी क्या लेंगे, वेलोसिटी ऑफ रॉकेट विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ग्राउंड। तो हम उसको रिलेटिव वेलोसिटी ले लेंगे, हम उसको v क्या कर लेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी ले लेंगे। ठीक है, तो हम देखिए जो हमारे पास वो फोर्स निकल के आएगा उस फोर्स को हम लिखेंगे हाउ मच, v रिलेटिव इंटू व्हाट, इंटू dm अपॉन dt। तो अब ध्यान से देखिए क्या क्या आपके पास में हो रहा है इस पूरी चीज़ में। तो देखिए ये सारे सिस्टम को अगर आप चेक करें तो कैसी इक्वेशन बनेगी हमारे पास में, तो हमारे पास एक इक्वेशन आएगी v रिलेटिव इज इक्वल टू हाउ मच, d इंटू dm अपॉन dt, ये फोर्स आ गया हमारा, माइनस वॉट इज इक्वल टू वॉट, f एक्सटर्नल। तो यहाँ से हमारे पास में एक इक्वेशन आई एंड दैट इक्वेशन इज व्हाट, v रिलेटिव इनटू व्हाट, dm अपॉन dt माइनस व्हाट, mg इज इक्वल टू व्हाट, m इंटू a। ये याद रखिएगा। ठीक है, ये इक्वेशन इसकी बनती है। अब हमारे सिलेबस से इसका डेरिवेशन हट चुका है तो हम उस पर डिटेल में नहीं जाएंगे, बट आप सीधा कंसेप्ट लगाइएगा। वेट mg कहाँ लग रहा है, नीचे की तरफ लग रहा है। एग्जॉस्ट गैस के खातिर धक्का लग रहा है, इस पर धक्का कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है। और एक्सटर्नल फोर्स भी कहाँ है, ऊपर की तरफ। धक्के वाला फोर्स कौन सा हो गया, एग्जॉस्ट गैस वाला, ये हो गया। तो दिस माइनस mg इज इक्वल टू व्हाट, f एक्सटर्नल, वो हमने फॉर्मूला लगाया। तो ये केस तब था जब रॉकेट किसी एक्सेलरेशन से चल रहा है, मतलब एक्सेलरेशन मतलब क्या हो गया कि वेलोसिटी इज वेरिएबल, वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी इज वेरिएबल। ये ज़्यादा अच्छा लिखना है। आगे देखते हैं, इसी रॉकेट में अगर क्या हो जाए, इसमें अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ऊपर चले, बहुत ध्यान से देखना, इतने से सबसे बहुत कुछ चेंज हो जाएगा। अगर कोई चीज़ कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन व्हाट, बाई टाइम। और अगर v क्या है, इज इक्वल टू u और इज इक्वल टू क्या है, ये कांस्टेंट है, तो जरा मुझे बताइए आपका a कितना निकल के आएगा, आंसर 0। अब पीछे वाली इक्वेशन में जाइए, आपने अभी पीछे पढ़ा था कि ये इक्वेशन आपने अभी पढ़ी है, तो एक्सटर्नल फोर्स कितना हो गया, 0 हो गया, सारा सिस्टम क्या है, 0 है। तो अब क्या बनेगी इक्वेशन, वही v रिलेटिव इसमें है। ठीक है, ये क्या है, इसका mg है, और थ्रस्ट के खातिर ये ऊपर की तरफ लग रहा है, इसमें f। तो एक्सेलरेशन लेकिन कितना है, 0 है। तो अब क्या हो जाएगा, अब आपके पास में हो जाएगा दैट इज v रिलेटिव इनटू dm अपॉन dt। ठीक है भाई, माइनस mg इज इक्वल टू m इंटू 0, m इंटू वॉट, 0। तो यहाँ से आ गया v रिलेटिव इंटू dm अपॉन dt इज इक्वल टू हाउ मच, mg। सो दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। जनरली हमको न्यूमेरिकल्स हमारे सिलेबस में इसी फॉर्मूलेस पे मिलते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ये हमने बात करी किसकी, रॉकेट के। हम एक दो क्वेश्चंस देखते हैं तो ज़्यादा अच्छा हमको समझ में आएगा। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है अ 600 kg रॉकेट इज सेट, ठीक है, ऑफ अ वर्टिकल फायरिंग। ठीक है, ये वर्टिकल फायरिंग मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है। तो क्या दिया हुआ है आपको, इसमें मास दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है बच्चे हमको, मास, और ये मास कितना है, 600 kg है। ठीक है, इफ द एग्जॉस्ट स्पीड, अच्छा भाई, एग्जॉस्ट स्पीड ऑफ गैस इज हाउ मच, इज 1000 मीटर पर सेकेंड। ये क्या है, एग्जॉस्ट स्पीड मतलब रिलेटिव वेलोसिटी, v रिलेटिव दिया हुआ है, कितना दे रखा है, 1000 मीटर पर सेकेंड। देन कैलकुलेट द मास ऑफ गैस इजेक्टेड पर सेकेंड। इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है, dm अपॉन dt कैलकुलेट करना है। ठीक है, साथ में दिया हुआ है टू सपोर्ट द थ्रस्ट नीड
टू ओवरकम, यहाँ इस शब्द का मतलब है द वेट ऑफ द रॉकेट। इसका मतलब ओवरकम मतलब दोनों कैसे होने चाहिए, बैलेंस होने चाहिए, ऊपर का फोर्स और नीचे का फोर्स कैसा हो, बैलेंस हो। तो बैलेंस वाली सिचुएशन तो अभी आपने पढ़ी, क्या थी बैलेंस वाली सिचुएशन, ये। तो ये फॉर्मूला हम इसमें क्या करेंगे, यूज़ करेंगे। तो देखिए बेटा, हम जैसे ही यूज़ करेंगे तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा V रिलेटिव इंटू वॉट, dm अपॉन dt is equal to what, m into what, g. Substituting all the values, it is how much, 1000, and dm upon dt we have to find out, and what is m, m is how much, 600 into g, let us take it is what, 10, हमने g ले लिया, गिवन है 10। थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाती है, इसलिए मैं अपने सेक ऑफ कन्वीनियंट के लिए जी दूंगा, आपको पेपर में मिलेगी जी कितनी है। ये देखिए सब कुछ क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो हमारे पास सोल्यूशन कितना इजी क्वेश्चन था, अगर कंसेप्ट पता था तो क्वेश्चन बहुत इजी था। अब ये आ गया आंसर क्या, kg पर सेकेंड। तो यूनिट से पहचानिएगा, ठीक है, समझ में आ गया। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन रॉकेट वाला देखना है तो वहाँ यूनिट ढूंढना, कहीं kg पर सेकेंड है तो वो क्या दिया हुआ है, dm अपॉन dt दिया हुआ है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, MCQ टाइप क्वेश्चन है। अ ग्रेवल ऑन इज ड्रॉप्ड ऑन टू अ कन्वेयर बेल्ट। अब ये क्या है भाई, कन्वेयर बेल्ट एक नई चीज़ आ गई आपके लिए, तो कोई नई चीज़ नहीं है। कन्वेयर बेल्ट सिंपल सी एक इस तरीके से एक पुली यहाँ लगी हुई होती है और एक कोई पुली यहाँ लगी हुई होती है, और इस पुली के ऊपर कोई एक बेटा बेल्ट होती है जो क्या करती है, रोटेट करती है कुछ इस प्रकार से, ऐसे। अब इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, दोनों साइड में से कहीं पर भी हो सकता है, तो उसमें आप कंफ्यूज मत करिए, सपोज कर लीजिए। अब क्या हो रहा है, इसके ऊपर कुछ यहाँ से कोई पत्थर गिर रहे हैं, इस तरीके से पत्थर गिर रहे हैं, ये कोई सपोर्टिव थिंग है, ठीक है, ऐसे मान लीजिए कोई फनल टाइप की चीज़ है, इसमें पत्थर गिर रहे हैं और उनका गिरने का रेट दिया हुआ है। बहुत बढ़िया चीज़। अब देखिए kg पर सेकंड क्या दिया हुआ है आपको, पीछे क्वेश्चन में देखा, ये अपने को दे रखा है dm अपॉन dt दिया है भाई। तो dm अपॉन dt कितना दिया हुआ है अपने को, 0.5 kg पर सेकेंड, ठीक है। देखिए आप मेरे से पहले सोल्यूशन निकाल सकते हैं, ठीक है। द एक्स्ट्रा फोर्स रिक्वायर्ड इन न्यूटन टू कीप द बेल्ट मूविंग 2 मीटर पर सेकेंड, मतलब इसकी वेलोसिटी हमको दी हुई है और v कितनी दे रखी है हमको इसमें, 2 मीटर पर सेकेंड। तो फोर्स पूछा है, बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, v F इज इक्वल टू हाउ मच, v इंटू वॉट, dm अपॉन dt। सब्स्टिट्यूट द वैल्यू, सो F इज इक्वल टू हाउ मच, व्हाट इज dm, dm इज हाउ मच, ओ सॉरी v इज हाउ मच 2, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वॉट, dm अपॉन dt 0.5। सॉल्व करा तो F कितना निकल के आ गया भैया, बताएंगे 1 न्यूटन। कौन सा ऑप्शन हुआ ये, फर्स्ट ऑप्शन। तो इजी था, कितना इजी, हमने इसको क्या कर लिया, सॉल्व कर लिया, ठीक है, इजी चीज़ थी, समझ में आई। तो ये हमने देखा कि जब मास वेरिएबल होता है तब कैसी प्रॉब्लम करते हैं। अब हम देखते हैं अगली चीज़ जिसका नाम है इम्पल्स। अगली चीज़ का नाम क्या है, इम्पल्स। तो देखिए भाई इम्पल्स क्या होता है, ये कोई क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर एक नई हेडिंग है, इम्पल्स देखते हैं। तो इम्पल्स, आपने देखा एक क्रिकेटर बॉल आ रही है उसको पकड़ता है और ऐसे करके अपने हाथ को पीछे लेकर जाता है, क्यों करता है, एक्शन कर रहा है, या क्रिकेटर दौड़ के गोला चक्कर काट लेते हैं, सारी चीज़ें कर लेते हैं, वो सब कुछ किसके खातिर होता है, इम्पल्स के खातिर होता है। तो इम्पल्स क्या होता है, इम्पल्स क्या होता है, फोर्स फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, फोर्स एक्टिंग फॉर अ वेरी वेरी स्मॉल टाइम पीरियड, मतलब फोर्स लगे किसी चीज़ पे लेकिन बहुत कम टाइम पे लगे, तो उसको हम एक तरीके से इफेक्ट, उसके इफेक्ट हम क्या कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे। तो ये होता है फोर्स इनटू व्हाट, टाइम। तो लिखा हुआ है व्हेन अ लार्ज फोर्स इज अप्लाइड, when a large force is applied on a body for a very short time interval, then अगर बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे टाइम के लिए लगता है तो जो चीज़ हमको मिलती है उन दोनों का प्रोडक्ट, फोर्स और टाइम के प्रोडक्ट को, उसको हम लोग क्या कहते हैं, इम्पल्स कहते हैं। तो जर्नली देखिए, तो यहाँ से जो
आई आया, वो क्या आ गया, एफ इंटू वॉट, डी टी। बहुत छोटा टाइम है इसलिए डी टी, और उसमें जो इम्पल्स निकल के आएगा वो क्या आएगा, डी आई आएगा, और फोर्स हमने ले लिया। इसकी जो एस आई यूनिट होती है वो क्या होती है, न्यूटन इंटू सेकेंड। देखिए कैसे आई, तो फोर्स की क्या होती है, न्यूटन, और टाइम की क्या होती है, सेकेंड, तो क्या आ गई, न्यूटन सेकेंड। और न्यूटन को क्या लिख सकते हैं हम, न्यूटन को हम लिख सकते हैं केजी मीटर, ठीक है, पर सेकेंड स्क्वायर और इंटू सेकेंड, ठीक है। इस तरीके से हम केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी इसकी यूनिट होती है, ठीक है। चलिए, डायमेंशन फॉर्मूला कितना होता है, एम एल टी माइनस टू, एम एल टी माइनस वन, ठीक है। निकाल सकते हैं, कैसे निकल के आया डायमेंशन फॉर्मूला, चेक कर लें, न्यूटन इंटू वॉट, सेकेंड। न्यूटन का कितना होता है, एम एल टी माइनस टू इंटू टी, सॉल्व करा तो एम एल टी माइनस वन इज द फॉर्मूला, ठीक है भाई। ये इम्पल्स देखिए क्या है, दो बहुत बढ़िया बढ़िया डायग्राम बने हुए हैं। अब मुझे किसी को पंच करना है तो मैं क्या बड़े हल्के 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 जाके उसको मारूंगा, या फिर मैं उसको बहुत तेजी से मारूंगा। जब बहुत तेजी से मारूंगा तो क्या होगा, बहुत ज़्यादा लार्ज इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पर दी हुई है, तो पंचिंग, बॉक्सिंग कर रहे हैं, वो दिया हुआ एक एग्जाम्पल, ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट। अब इम्पल्स को हम दिया हुआ है कि इफ़ the force is working for time t1 and t2 then the integration we will get what। तो देख लीजिए, तो इम्पल्स का फॉर्मूला f हमने इंटीग्रेट करा t1 से लेकर t2 तक, और ये f dt, तो यहाँ पर हमने लिमिट लगा ली कितनी, p1 से लेकर p2 तक, और इसको सॉल्व करा तो ये आ गया। तो इम्पल्स क्या हो गया, इम्पल्स हो गया चेंज इन मोमेंटम, ये पहली चीज़ निकल के आई। इसी को कहते हैं हम लोग इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम। इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इम्पल्स मोमेंटम थ्योरम भी कहते हैं, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्या निकल के आता है। अगर देखिए इसी इम्पल्स का सेकंड पार्ट क्या है, इफ़ अ कांस्टेंट और एवरेज फोर्स एक्ट ऑन अ बॉडी, ठीक है। तो देखिए अब क्या कंडीशन है, अगर एफ क्या है, एवरेज है, तो आई का फॉर्मूला अभी आपने देखा, इंटीग्रेशन ऑफ व्हाट, एफ डी टी था, ठीक है। लिमिट क्या लगा रहे थे हम लोग, इसमें टाइम की लगा रहे थे, तो क्या लग रही थी, ये t1 से लेकर कहाँ तक जा रही थी, t2 तक थी। तो अब जरा देखिए यहाँ पर f क्या है, एवरेज है, यहाँ पर f क्या है हमारे पास में, एवरेज है। तो f एवरेज कहाँ चला जाएगा, कांस्टेंट के बाहर आ जाएगा, क्योंकि एवरेज चीज़ है या, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, dt, लिमिट क्या लग जाएगी, t1 से लेकर t2 तक लग जाएगी। अब इसको आपने सॉल्व करा तो यहाँ से i जो निकल के आ गया वो क्या हो गया, वो हो गया f एवरेज ऑफ व्हाट, ऑफ t लिमिट व्हाट, t1 से t2 तक। तो यहाँ से i कितना निकल के आ गया, एवरेज फोर्स इंटू व्हाट, t2 माइनस t1। तो इम्पल्स वही हुआ, फोर्स इंटू व्हाट, टाइम, या फिर चेंज इन इम्पल्स, वो पीछे हम देख चुके हैं। और ये क्या होता है, इसको हमने यहाँ देखा, पीछे वाले स्लाइड में हमने ये पढ़ा था। तो ये हमने बेटा थोड़ी सी बात करी, किसके बारे में बात करी हमने, एवरेज फोर्स जब लगाते हैं तब, और ये सारी चीज़ें हमारे पास में इस तरीके से निकल के आई हैं, ठीक है। तो हमने अब तक क्या क्या देखा है, तो हमने इस लेक्चर में देखा कि हम किस तरीके से इम्पल्स और ये फोर्सेस को निकाल सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ सेफ डे।